बहकाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहो. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद. नया साल जिन लोगों ने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो. नए साल का एक तोहफ़ा, खूबसूरत तोहफ़ा. और वाकई में हमारी नई जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि बड़े बड़े लेजेंड लोग जिन्होंने तारीख़ें रकम की, उनकी अगर AI मूवी आ जाए तो क्या ज़बरदस्त एक सरप्राइज़ नहीं हो जाएगा. हम दूसरों के ड्रामे देखते हैं डिफरेंट कंट्री के, जैसे आपने अर्तुगरुल देखा या डिफरेंट, लेकिन अब अगर हम हमारे पाकिस्तान में कोई कैपेबल लोग हैं और टैलेंटेड लोग हैं और वो हमारे लिए कुछ ऐसा क्रिएशन करें जो हमारी नॉलेज और हमारी तारीख़ को दोहराएं, हम उनको अगर हम प्रेफर करें और उनको ऑब्लाइज करें तो ये कितनी अच्छी और खुशाइन बात है. बल्कि आने वाली जनरेशन में एक इंकरेजमेंट इंक्रीज़ होता है. लेट्स सी. मैं टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करना चाहती. मेरे साथ नए साल का एक खूबसूरत तोहफ़ा AI पर एक खूबसूरत मूवी जो सिनेमा स्क्रीन पर जलवागर हुई, वो है सुल्तान सलाहुद्दीन. ये एक ऐसी मूवी है जो AI पे मैं कहूँगी पाकिस्तान में पहली बार जिन्होंने ये क्रिएट की, जिन्होंने ये सोचा, ये बड़ी बात है. हमारी नई जनरेशन में एक इंक्रीज़ होगी कि यार हमारे टैलेंटेड जो पिछली तारीख़ में क्या हुआ था उसको नए अंदाज में अगर पर्दे पे दिखाया जाए तो अच्छी बात है. दैट्स गुड. हम आगे चलते हैं. मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाती हूँ. मेरे साथ बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी, ये शख्सियत स्क्रिप्ट राइटर भी है, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और ये PTV एक वाहिद इदारा है, उससे एसोसिएट भी रह चुके हैं, एफिलेटेड भी है और रह चुके हैं. तो मैं ये कहूँगी यहाँ पर उन्होंने एक दस्तावेज़ी मूवी बनाई थी, ड्रामा बनाया था, ऐसे कहूँगी दस्तावेज़ी फिल्म ही कहते हैं, राशिद मिनास पर उन्होंने बनाई. ये बड़ी बात होती है उसको एक एक चीज़ बारीक बीनी से प्रेजेंट करना. फिल्में तो बहुत बनती है लेकिन तारीख से किसी बड़े हीरो को उठा के उसके ऊपर प्रेजेंट करना. फिर एक उड़नी कोई वर्ड है, उड़नी अठन्नी जो है उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और बहुत सारी. अब मेरे पास इतना सारा है तो मेरे ख्याल में आगे पीछे ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत सारी दस्तावेज. और ये AI सलाहुद्दीन भी उन्होंने ही इनमें भी उनका पूरा हाथ, बल्कि वो ख़ुद भी शामिल है. तो तलाल फरहद साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे हैं आप? ठीक है सर. बहुत माज़रत, इसीलिए मैंने कहा बहुत कुछ है, कहीं गलती ना कह दूँ. तो बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है. सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने मॉर्निंग शो में. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, ये हमारे डायरेक्टर साहब के उस्ताद भी हैं, उन्होंने कान में आवाज़ आ गई मुझे. अच्छा, इस साइड पर मेरे साथ जो मौजूद हैं यंगेस्ट लोग हैं, लेकिन उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन को प्रेजेंट किया. क्या बात है. राइटर, डायरेक्टर, द नेक्स्ट सलाहुद्दीन मेरे साथ यहाँ पर हैं फरहान सिद्दीकी साहब. अस्सलाम वालेकुम. सर कैसे आप? ठीक है सर. अभी आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है कि क्यों, कैसे और ये कैसे हुआ. गुड हो गया जी. आप लोगों ने नाज़रीन हमारे साथ कम्युनिकेट रहना है. और अब यहाँ पर जो एक प्यारा सा बच्चा यहाँ बैठा है, आप सोचोगे सीनियर लोग हैं, स्टेप बाय स्टेप एक बच्चा है और अब हमें थपकियाँ देनी है बच्चों को अगर वो कुछ ऐसा प्रेजेंट करें जो आने वाली बच्चों की माइंड को और उनकी लाइफ को चेंज कर दे, जिससे इंकरेजमेंट. मैं ये कहूँगी मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं एडिटर हैं इस वक्त, उन्होंने नेक्स्ट सलाहुद्दीन की एडिटिंग की है. तो यहाँ है हुज़ैम जाफरी. ज़रा प्रोनाउंस गलत हो गया सर. हुज़ैम जाफरी. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हो हुज़ैम? हुज़ैम का मतलब क्या, ज़रा पता तो चल जाए. हुज़ैम मतलब क्या है इसका पता है? इंटेलिजेंट. अरे भैया फिर सही बना है, वाकई में आप इंटेलिजेंट. नाम का इफेक्ट होता है. हुज़ैम आपको खुश आमदीद कहते हैं. और चले हम मेरे ख्याल में हम ज़रा गुफ्तगू को आगे ले चलते हैं. सबसे पहले सीनियर पर्सनैलिटी तो तलात फरहद की तरफ चलते हैं. सर आपने माशाल्लाह दस्तावेज़ी मूवीज़ तो बहुत सारी बनाई और नेक्स्ट सलाहुद्दीन में भी आपका एक शमूलियत रही. थोड़ा मुझे इसके बारे में मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन तक आपके असल में मैं कहूँगा फिल्म का जो सारा क्रेडिट है ना वो फरहान सिद्दीकी और हुज़ैम के सर जाता है. मैं तो एसोसिएट प्रोड्यूसर रहा इसमें. अच्छा. और नो डाउट कि फरहान की जो ये काविश है ना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री तो अब बन गई. ठीक है ना. जब हमने प्रीमियर किया तो लोगों ने और उनके व्यूज़ ने, उनके देखने के बाद जो पजीराई मिली ना,
तो मैं कहता हूँ कि माइंड ब्लोइंग। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब फरहान ने ये फिल्म का आइडिया लिया, ये बनाया, इसको जो भी किया, उसके बाद एडिटिंग का मरहला आता है। ठीक है। हमने कहा हम क्यों ना हम यूथ को इसमें इस्तेमाल करें, Good. उससे इसी बच्चे को हम लेके आए जो अगले 50 साल जो है ना वो यूथ ने संभालने, हमारी नौजवान नस्ल ने संभालने। बिल्कुल ऐसे। तो हुज़ैम का इंतखाब किया गया। हुज़ैम से कहा कि बेटा आप इसमें आए, थोड़ा सा ज़ाहिर ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है। तो फरहान सिद्दीकी ने ट्रेनिंग दी, और फरहान का नाम जो है वो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा और बहुत उसमें है। और फरहान की बात ये है कि ये अभी के नहीं है, ये गुज़श्ता 20 साल से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, रहते बैक स्क्रीन है। दुबई हो गया, मेरे ख्याल से 12 से ज़्यादा हम वहाँ जो है घूम फिर चुके हैं माशाल्लाह, वो काम कर चुके हैं। माशाल्लाह। तो ये द नेक्स्ट सलाउद्दीन का ये है। अच्छा, एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूँ, अभी जो हम देख रहे हैं 2026 से हो गया माशाल्लाह, आज पहला दिन है, सबको साले 9 मुबारक। 1952 में एक मैथमेटिशियन थे एलन टॉर्न के नाम से ना, उन्होंने ये बताया था कि आइंदा 50 साल के बाद हम लोगों की सारी जहानत जो है ना वो एआई ले जाएगा। सारी चीज़ें मशीनें जो हैं वो ऑपरेट करेंगी। सही। आप यूँ समझ लें कि अल्लाह खैर करे 90% लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, सारी कुव्वत जो है ना वो मशीनें ले लेंगी। सही। मैं ये समझता हूँ कि एआई की जो फिल्म फरहान ने जो इख्तरा कर दी, बना दी, पेश कर दी, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली एआई फीचर फिल्म है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन की है, जो 45 मिनट से बल्कि ज़्यादा ही, 1 घंटा 5 मिनट ऐसे कुछ समथिंग है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग एआई को मुहताज हो गए, हमारा जहन उसके लिए, हमें कोई भी सवाल करना है ना, आप चैट जीपीटी या जो इससे रिलेटेड है उसमें आप जाएं और सवाल करें, और उसके बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हम कहाँ किसी को कॉल करेंगे, कुछ नहीं करने, नहीं भाई, विद इन 1 सेकंड आपको उसका रिप्लाई मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि सारा क्रेडिट फरहान और हुज़ैम के सर जाता है। और इस सिलसिले में जिन टीवी के जो हैं उस्ताद आसिम इकबाल साहब, उन्होंने फरहान सिद्दीकी का हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा नहीं हम इसको लेके चलते हैं, और माशाल्लाह इसको सर वो आए थे हमारे साथ माशाल्लाह, उनको हमने इनवाइट किया था, बल्कि बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। जिन टीवी के सीईओ हैं उनको इनवाइट भी किया, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। और 25 दिसंबर के उस पर हमने प्रोग्राम करे थे, तो हमने कहा एक नई चीज़ है तो हमें एक तोहफा तो होना चाहिए, तो उनको बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आसिम साहब के साथ। अच्छा जी, आप बार बार फरहान को आप बिल्कुल इंडिकेट करें तो फरहान की तरफ चलते हैं। फरहान, आपने क्यों सोचा कि नेक्स्ट सलाउद्दीन को ही मैं प्रेजेंट करूँ, वाई? देखिए, बहुत अरसे से हम लोग 70 साल हो गए गाज़ा फ़लस्तीन के बारे में हम देख रहे थे, और पिछले 1.5-2 साल से गाज़ा के बारे में बहुत न्यूज़ आ रही थी। बिल्कुल ऐसे। तो क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो अमेरिकन रजिस्टर्ड है ह्यूस्टन में, और जिन टीवी जो है हमारे क्लाइंट है, तो आसिम फजल ने मुझे अप्रोच की कि इनके बारे में कुछ करा जाए, और पॉसिबल नहीं था कि हम लोग वहाँ जाके शूट करें सही रियल टाइम पे और सारी चीज़ें, लेकिन एआई ने ये किया कि हम उसको जेरूसलम को दिखा सकते हैं, जेरूसलम जा सकते हैं, वहाँ क्या हो रहा है उसको विजुअली दिखा सकते हैं और रियलिस्टिकली दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमने बोला कि एआई को यूज़ करते हैं ताकि हमारे जितना भी कॉन्सेप्ट है वो लोग देख लेंगे क्या हो रहा है वहाँ पे। सही। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बायोपिक नहीं है दी नेक्स्ट सलाउद्दीन, उसकी सलाउद्दीन के बारे में, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है, और जितने भी करंट सिचुएशन है वहाँ पे गाज़ा में हो रहा है उस चीज़ को दिखाया गया है जो कि दूसरे चैनल्स मैंने स्ट्रीम में नहीं दिखा सकते, वो हमने टीवी पे दिखाया, हमने फिल्म में दिखाया कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप स्क्वाड गेम देखा होगा आपने, वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं कि खाना आया है, आप आ जाएं, एड वाला है, फिर वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वहाँ लोगों को मारा जाता है, फिर भगदड़ी में लोग बच्चे मरते हैं। 3 से 3.5 लाख लोग मर गए सिर्फ इस स्क्वाड गेम के चक्कर में, और बहुत सारे जो नौमौलूद बच्चे हैं वो भूख से मर गए, पानी से मर गए, गंदे पानी से मर गए, क्योंकि मैं ख़ुद कनेक्ट था गाज़ा के व्लॉगर्स के साथ। अच्छा। क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैं 1999 से इस फील्ड के अंदर हूँ। तो 2002 से लेके 7 तक मैं दुबई में था। दुबई की जितनी भी बड़ी आर्टी कंपनीज़ हैं, जितनी भी एनिमेशंस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें की। उसके बाद मूव कर दिया मैंने सिंगापुर में 4 साल काम किया 2007 से 2010 तक। उसके बाद मैं लंदन मूव हो गया। लंदन में BBC में ब्रिटिश मूवीज़, स्पेनिश मूवीज़, तकरीबन 75 मूवीज़ पे मैंने काम किया है एज अ VFX। आपने खुद काम एज VFX प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारी चीज़ें। उसके बाद अल जज़ीरा में मैंने काम किया है 3 साल, 2016 से और 18 तक। कतर में तकरीबन 75 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, रह चुका हूँ और काम कर चुका हूँ।
तो मुझे सबसे अच्छा हर एक्सपीरियंस कहाँ बता रहा हूँ आप कनाडा गए अमेरिका कनाडा जी जी मुझे लंदन का ज़्यादा अच्छा लगा अच्छा लंदन का ओके लंदन का ज़्यादा अच्छा Why? लगा मुझे उसकी क्या खास लोगों का लेकिन लंदन जो है लंदन या यूके जो एक हिस्ट्री है ठीक है हाँ यूके वाकई ठीक है जो यूएसए है वो अभी बना है ठीक है 200 साल 300 साल ठीक है ठीक है या कनाडा जो है वो अभी दरियाफ्त हुआ है लेकिन जो यूके है वो जिन्स है जितने भी आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस कायदे आज़म या कुछ जितने भी हैं सबने वहाँ से पढ़ा है ठीक है लंदन और मैंने भी वहीं से पढ़ा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सही है ओके कॉन्वेंट यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी ऑफ कोर्स एक होता है उनका ठीक है जी तो एक वो इंतखाब हुआ कि वहाँ से चीज़ें की जाए और यूके जो है हब है जिस तरीके से यहाँ पे मिडल ईस्ट में दुबई हब है इसका फिल्म्स का अपना मिडल ईस्ट में हमारे पास इजिप्ट है इसी तरीके से यूरोप में जो है वो यूके है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं सारी चीज़ें काम करते हैं और मुझे वहाँ पे मौका मिला दुनिया भर के डायरेक्टर्स के साथ काम करने में चाहे वो इंडियंस हों या यूएसए के हों या खुद ब्रिटिश हों या स्पेनिश हों अच्छा तो सबके साथ काम किया है और हर जॉनरा में काम किया है चाहे वो टीवी कमर्शियल्स हो या ब्रॉडकास्टिंग हो फिल्म में भी देखिए जी ऐसे ही तो हमारे डायरेक्टर ऐसे लोगों को कैसे बुलाते हैं तो कोई रीज़न है ना बुलाने का देखिए ना आप कितने कैपेबल हैं और इतना आपकी नॉलेज ये होता है कि जब अब बंदा बाहर जाता है ना उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है और आपको बहुत सारे लोग मिले और डिफरेंट आपकी जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो आपके ऑफ कोर्स दोस्त अहबाब सब ने आपको अप्रिशिएट भी किया होगा तो उनके व्यूज़ क्या थे आपके लिए जी जब ये हमारा प्रोग्राम था कि इसको नेटफ्लिक्स वगैरह पे चलाएं लेकिन जब इतनी अच्छी मूवी बन गई थी तो हमने सोचा इसको हम जब हमने ट्रेलर स्टार्ट किया तो ट्रेलर हमारा चला था मलेशिया में अच्छा तो मलेशिया की कंपनी है बाकायदा उन्होंने बोला कि हम इसके पार्टनर बनते हैं really? और हम मलेशिया में फार ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको हम वहाँ पे चलाएंगे गुड तो उन्होंने ट्रेलर के साथ ही चीज़ जो है हमारी बिक गई थी फॉर एग्जाम्पल ग्रेट भाई ग्रेट ये बड़ा मतलब इससे एहसास की बात जी इससे आप ये भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास टैलेंट है हम चीज़ों को अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको थोड़ा सा नंबर्स का बताएं न्यूमेरिक बताएं पाकिस्तान का भी स्टार्ट करते हैं 2018 में हमारा तकरीबन जो है 250 करोड़ का बजट था अपना बिजनेस था फिल्म्स का ठीक है फिर वो 2019 में 30 करोड़ का हो गया 2020-21 जो है कोरोना आया 2022 में आई थी दी मोला जेट डायरेक्ट जंप हुआ 400 करोड़ पे फिर 2024 में 50 करोड़ पे आया फिर 25 में 27-28 हो गया अगर हम मोला जेट जैसी मूवीज़ बनाएं हर साल 5-6 तो ये 2000-3000 करोड़ को क्रॉस कर सकती है really? तो मोला जेट ने 400 का बिजनेस किया बिल्कुल ऐसे सामने है अगर ये अगर हर साल कोई भी डायरेक्टर एक करके भी बनाएगा अगर 4-5 इंडिया में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ 35 से 40 मूवीज़ आती हैं हर महीने नेशनल वाइज यानी साउथ इंडिया और ये सारी चीज़ें मिला सही कहा सही। तो अगर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में उर्दू में और इंग्लिश में भी अगर एक्सपोर्ट करें फॉर एग्जांपल हमारे पास साउथ कोरिया है ठीक है पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है ठीक है जापान है पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है पूरे इंडिया की 1.5 बिलियन की जो है मार्केट है ठीक है 1.6 जापान की है ओके 1.3 साउथ कोरिया की है ओके जो कि इंडिया से तो 100 गुना छोटा है और पाकिस्तान से भी 100 गुना छोटा है तो हमारे पास तो एक लैंड भी है जोग्राफिया भी है टैलेंट भी है जितना भी टैलेंट है हमारा सारा बाहर है सही आप यूएसए जाएंगे जितने भी ब्रेन वाले मिलेंगे सारे पाकिस्तानी यूके जाएंगे मैं तो पूरा दुनिया घूम चुका हूँ यूके जाएंगे जो भी मेन पोजीशन पे बैठा होगा कहाँ से हो पाकिस्तान से इवन कि आप अगर आप जापान में भी जाओगे कोरिया में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बैठा होगा एक अच्छी पोजीशन पे तो टैलेंट को यूज़ करना चाहिए और गवर्नमेंट से भी यही है कि अच्छा ये चीज़ मैंने ब्रेक की तरफ चलते फरहान इजाज़त है मैंने एक चीज़ नोट की कि हमारे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं ना वो यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं बड़ा अफसोस होता है लेकिन जब उन पर ऑफ कोर्स वो फिर क्या करते हैं फिर दूसरे मुल्क उनसे पूरा बेनिफिट उठाते हैं इस चीज़ को हम ब्रेक के बाद आके डिस्कस करते हैं या लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सुबह के साथ आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से
सात रंग आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तलाल फरहत साहब। मैं एक बार फिर सर आपको वेलकम करती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर फरहान सिद्दीकी साहब, सर आपको भी खुश आमदीद। अब ज़रा सा हम चलते हैं, बड़ा प्यारा सा बच्चा और उसने नेक्स्ट सलाउद्दीन की एडिटिंग की है मूवी की, तो मैं ज़रा आपको एक बार फिर शहजादे वेलकम करती हूँ। जाफरी साहब, अरे ना तो जाफरी साहब दूसरा पहले वाला नाम है, कहीं मेरा गलत ना हो जाए। मैंने जाफरी साहब कैसे, अच्छा जाफरी साहब देखो बहुत बड़ा बंदा बैठा, वो चूजा सा बच्चा है लेकिन बहुत टैलेंटेड है। कुछ कहना चाह रहे हैं फरहान, बोले? हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे उससे? हाँ, हुसैन जो है ये एडिटर हैं दी नेक्स्ट सलाउद्दीन के, और ये तकरीबन 14 साल के हैं आज, माशाल्लाह। लेकिन इनका एक्सपीरियंस 6 साल का हो चुका है, क्योंकि ये 8 साल की उम्र से ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरे से। माशाल्लाह हुसैन। अच्छा ये बताएं कि आपने एडिटिंग ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज़ थी आपकी, लेकिन इस चीज़ को जो एक ज़बत एक मूवी है, एक सारी दुनिया ने देखनी है, उसके लिए मैं हैरान हूँ कि हुसैन को फरहान ने ही क्यों चूज़ किया, और क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी थी, और आप में ऐसी क्या चीज़ देखी कि हुसैन इज़ दी बेस्ट। इतने बड़े बड़े सीनियर एडिटर हैं, तो हुसैन आप मुझे बताइए ना, आप के अंदर ऐसी क्या कैपेबिलिटी कि आपको नेक्स्ट सलाउद्दीन के लिए मुंतखब किया गया? हुसैन क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे एडिटर हैं, मज़ा है? अच्छा लगा एडिटिंग करते हुए जी। क्या इंटरेस्ट डेवलप हुआ देखने के बाद? कुछ अच्छा लगा कि यार ये हमारे पाकिस्तान, ये इस्लामी दुनिया का सलाउद्दीन कौन है, पता चला? जी अच्छा फील हुआ? जी, बहुत एजुकेशन अच्छा साथ feel लेके हुआ। चल रहे? जी जी एडिटिंग अच्छी करते हैं आप? इनके बारे में बताएं, वो शर्मा बहुत रहे, गुफ्तगू में आ नहीं रहे। आप बताएं इनको क्यों चूज़ किया आपने फरहान? इनको मैं समझे आई एम हिज गॉड फादर, रियली? ओह माय गॉड। ये रेडीमेड बेटा है मेरा। अच्छा अच्छा, सेकंड ये कि एक तो इसमें भूख है सीखने की, ओके। कुछ करने की। बहुत सारे लोग होते हैं Passion देखिए, है, मैं यूँ कहेंगे passionate। 2002 से पढ़ा भी रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं देखा है कि कौन लोग 1000 में से 2 बंदे निकलते हैं, ठीक है। बाकी सब भाग जाते हैं इधर उधर। बहुत डिफरेंट माइंडेड के लोग होते हैं। इसको मैंने डांटा भी, इसको भगाया भी, लेकिन वापस आ गया। एक होता है ना कि भूख होती है कुछ सीखने की, मुझे करना है। देखिए हर चीज़ में, हर फील्ड में फोकस और डिटर्मिनेशन होती है, ठीक है। वो चीज़ इसके अंदर है। तो बाकी आप करते 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 आप सीख जाते हैं और आपको आ जाता है। इसमें ये नहीं है कि मैं ये चीज़ समझ में नहीं आई इसको दोबारा बनाऊं, तो उसमें वो नहीं होगा। वो करेगा 100 दफ़ा बोलेंगे तो 100 दफ़ा करेगा। तो वो चीज़ जो है एक डायरेक्टर को भी चाहिए होती है, और जो काम करने वाला है, जो हमारा पैशन है, जो इसके अंदर है पैशन कि मुझे ये करना है और अच्छे से अच्छे करना है, तो वहाँ जाके जो है इसको चीज़ें दी और इसने बड़ी अच्छी तरीके से करा। और दी नेक्स्ट सलाउद्दीन इसका पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इसने पिछले ड्रामे भी किए हैं। अच्छा कौन कौन से ड्रामे के जरा इमली, पूछते हैं? किया हाँ था जरा इसमें। बताएं कौन कौन से ड्रामे? इमली वैसे इमली सागा हो गया, वसवसा हो गया। ओह, यानी कि ये फ्यूचर के बहुत ही, मैं कहूँगी प्रोफेशनल एडिटर प्रेजेंट होंगे अभी से ही, इनके अंदर इतना पैशनेट हैं। जिनके हाथ ऐसे चलता Really? है कीबोर्ड्स वगैरह पे कि आंखें बंद करके ये चला सकते हैं। क्रिएटिव पर्सन कह सकते हैं इन्हें, क्रिएटिव जी। करते होंगे ऑफ कोर्स काम। हाँ, एडिटिंग में ऑफ कोर्स ज़रूरत होती है ना, किसको कैसे फिक्स करना है, किसको कहाँ पे लेके आना है, किसने क्या कहा है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। अच्छा मूवी में कुछ चीज़ें जब एडिटिंग की बात होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, जैसे घोड़ों की चाप और म्यूज़िक डालना, किसी का एक्सप्रेशन है तो उसमें, तो ये सारी चीज़ें कैसे आपने हैंडल की? देखिए हर चीज़ जिस मूवी में सबसे जो चीज़ होती है वो होते हैं इमोशंस, ठीक है। हाँ, फीलिंग। ये चीज़ अगर आपने मूवी में नहीं है तो आपकी मूवी ख़राब है, आपकी बिट गई, आपको मूवी बनाना आती नहीं है। क्योंकि फिल्म जो होती है वो टोटली इंटरटेनमेंट होती है, उसमें आप इमोशन बेच रहे होते हैं, ठीक है। इमोशन दे रहे होते हैं, चाहे वो कॉमेडी का हो, चाहे उसको किसी को रुलाना हो, या किसी को कुछ जगाना हो, यानी जगाने वाले इमोशंस हो। तो इमोशंस अगर उसने आपको जाग गया 45 मिनट में, 2 घंटे में या 1.5 घंटे में, तो आपकी जीत हो गई। ओह और दूसरा ये होता है कि आप उसको बंदे को हुक करके रखें
कि अगर उसने स्टार्ट किया है, भले वो 1 घंटे की हो 2 घंटे की हो, तो शुरू से लेके आखिर तक उसको पता ही नहीं चले कि 2 घंटे गुजर गए। तो वहाँ पे रिदम होता है मूवीज़ में, एक होता है एक्सटर्नल रिदम, एक होता है इंटरनल रिदम। तो एक्सटर्नल रिदम यानी उसको रिदम के साथ सीन बाय सीन चलता रहे और शॉट बाय शॉट चलता है। अच्छा, कभी उज़ैम आप कभी इनको कोई आइडिया थी कि आप इसके बाद इसकी मूवी आपने बनानी है, ये बंदा है इसके बारे में बनाना चाहिए, आपने कभी कोई आइडिया दिया? जी जैसे- देते रहते हैं आइडियाज़ के, इस पे भी कर मतलब दें। मुस्कुरा रहे हैं, बात नहीं इन्होंने बोला मैंने बात नहीं करनी है। फर्स्ट टाइम लाइव शो है, ऑफ कोर्स कुछ लोग नहीं काम बहुत अच्छा बिहाइंड करते हैं, लेकिन फ्रंट पे ज़्यादा नहीं गुफ्तगू थी। अच्छा, घर में अम्मी अच्छी लगती हैं कि अब्बू, ये बताएं ज़्यादा कौन? दोनों। खाने में क्या पसंद है बच्चे को, ये बताओ? सब खाए। सब चीज़ें खा जाते हो? अब इन लोगों को, हम लोगों को ना खा जाना भाई, सब चीज़ें खाते हो। बिरयानी ज़्यादा पसंद है? जी। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन जब अपनी तालीम लेके चल रहे हो, क्या क्या पढ़ने को, और मज़ीद आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं एक डायरेक्टर बनूं, जैसे ठीक है, पहले आपकी रोज़ी मारेंगे, चलें आगे। डायरेक्टर बनेंगे, ओके। और बस डायरेक्टर बनना है तो कोई मूवी का भी स्केच होता है ना कि मैं इस मूवी को, मेरा दिल करता है मैं क्रिएट करूं, कोई नाम जहन में चल रहा है कि यार ये मैं इस बंदे का मेरा दिल करता है, जैसे मैं कायद आज़म पे बनाना चाहता हूँ, मुझे अलामा इकबाल बहुत अच्छा, किसका कुछ सोच आती है कि मैं इसका कुछ, हमारी हिस्ट्री में, तारीख में बड़े बड़े लोग हैं, किसका दिल करता है कुछ बनाना है? अभी जहन में नहीं है, ओके ठीक है। लेकिन इन्होंने एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, एडिटर बहुत अच्छे हैं, और लेकिन इनका आगे फ्यूचर में कि मैं डायरेक्टर बनूं, आपको देख देख के लगता है आपसे इंस्पायर हो गए जी है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलें, अच्छी बात है। हम ज़रा, क्योंकि बहुत सीनियर है तलाल साहब, मैं तलाल साहब के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी की सर एक चीज़ बड़ी काउंट करती है, फिर आपके पास फरहान साहब आती हूँ, अप डाउन बहुत होते हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ सिखाते हैं सर। तो कुछ लोग लेग पुलिंग में भी होते हैं, कुछ लोग नहीं आप सही नहीं कर रहे हो, तो अब मैंने एक चीज़ ये, फरहान साहब उसको अप्रिशिएट करें तो बच्चे की एनर्जी बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे इंक्रीज होती है मज़ीद। आपने ऑफ कोर्स बड़े बड़े लोगों के साथ मिले, दस्तावेजी मूवी बनाना आसान नहीं होता, हर चीज़ उसकी एक एक और आग वो है ना, लिखत बड़ी काउंट करती है। क्या कहेंगे ज़िंदगी की ये अप डाउन कैसे आपने हासिल किए? और आपने एक अठन्नी फिल्म कुछ कहा था, छोटे कुछ बच्चे पे, क्या वो छोटे कद पे कुछ बनाई थी, मैं बता और आपने राशिद मिनाज बनाई थी, सर उसकी मैं ज़रा चाहूँगी। बात हम नेक्स्ट सलाउद्दीन से लेके चलते हैं। ठीक है। जब इन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की और बनाई, उन्होंने जब बना ली, अच्छा मुझे नहीं पता था कि पीठ पीछे हो क्या रहा है, मुलाकात रहती थी, सब कुछ है। जब मुझे इन्होंने ट्रेलर भेजा, मैंने कहा मैंने एक काम किया है। अच्छा, मैंने उस ट्रेलर को एक मरतबा नहीं 10 मरतबा देखा। मैंने कहा इसमें क्या ऐसे है कि मैं उसे 10 बार देख चुका हूँ। ओह, मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा फरहान ये क्या बनाया है, कहने आपको कैसा लगा? मैं कहा ऐसा अच्छा लगा कि एक मरतबा की जगह मैं 10 मरतबा देख चुका हूँ। तो इसका मतलब इसमें कुछ वर्थ है, कुछ जान है। देखिए असल में बात ये, फिल्में तो 10,000 बनती हैं, फिल्म का स्क्रिप्ट अगर आपका अच्छा है तो वो आसमान को छुए जाए। ज़बरदस्त बात। अगर आपका स्क्रिप्ट बिल्कुल ख़त्म है तो वो फिर डब्बा बंद किया, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि जी किस्सा पारीना हो जाएगा उसका नाम, कि भाई ये कोई फिल्म बनी थी, नाम था और ये हीरो थे। तो इनकी इस फिल्म में दी नेक्स्ट सलाउद्दीन में स्क्रिप्ट था। अगर आपको ट्रेलर देखा होगा, आप जब देखेंगे, देखा है ना, उसका अगर आप प्ले करेंगे ना तो आप ये नेक्स्ट करके आप उसको शफल नहीं करेंगे, उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उन्हें देखिए कि अगला सीन में क्या आ रहा है। एलन मस्क ने कहा था कि जिसमें इमोशंस नहीं होते। जी। मुझे 10 लोगों ने बोला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने कहा आपने कितनी मरतबा ट्रेलर देखा? हमने कहा 3 मरतबा देखा। मैंने कहा आपको फिर भी आप ये कह रहे हैं कि जी इसमें इमोशंस नहीं थे, आपने फिर भी 3 मरतबा देखा? मुझे जवाब मिल गया। मैंने फरहान को बताया, मैंने कहा देखिए बात ये नहीं, बात है आइडियाज़ की। ठीक है। रही बात के बच्चों की प्रमोशन की, और ये बच्चा बड़ा शाई है, मैंने ज़बरदस्ती कहा कि बेटा आप आइएगा, आप आइएगा क्योंकि ये दौर आपका है। बिल्कुल। आज पहली तारीख है, 1 जनवरी 2026 है। आज से आप बुनियाद डालें, आप नई नस्लों को, बच्चों को जो बेचारे गली कूचों में इधर फिरते रहते हैं, अफसोस होता है देखकर, भाई इस बच्चे को मिसाल बनाओ, सीखो, सीखने में कुछ नहीं है। सर ये प्लेटफॉर्म मॉर्निंग शो
ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई फजूल बात करने से बेहतर है वो काम करें जो आपके घर में बैठे आपकी यूथ इंस्पायर हो और वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करे। जो लोग डीमोटिवेट हो गए वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से ऑन करें कि हमने यहाँ से क्यों नहीं, जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सेकंड बात कथा कलाम आप, सेकंड बात आपने ये कहा था कि आपके जहन में क्या आइडिया, मैं सुन रहा था ना सारी गुफ्तगू। अब मैं इनका आइडिया मैं अपनी तरफ से इनकी सोच में अपने ज़ुबान से मैं पेश करना चाहता हूँ। आइडिया लिखना बुरी बात नहीं है, आइडिया आ जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए से अल्लाह, आई से इंटेंशंस, वाह, अगर आप ये दोनों मिला लें तो अशरफुल मखलूक़ात बन जाता है। वाह ज़बरदस्त, ठीक है ना। ज़बरदस्त। हम आने वाली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? हम पॉजिटिव चीज़ दिखाएं ना। हम उठाते हैं मोबाइल, उठाते हैं सोशल मीडिया, देखते हैं टिकटॉक फिशटॉक फला। किसी से उसकी हिस्ट्री पूछो, टिकटॉक आया कहाँ से था, किसने बनाया ये नहीं पता, लेकिन सब शफल कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर अच्छी बुरी चीज़ देख रहे हैं। तो फरहान से हमने ये जिक्र किया, मैंने कहा यार ये काम करते हैं। फरहान अभी ये इस फिल्म पे काम नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं सॉरी। अभी आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी साल आप कुछ और अच्छी चीज़ देखेंगे, सरप्राइज आने वाला है। तलाल साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मतलब ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, बात हो रही है AI। एक AI एक सपना है। कहते हैं सपना जो हम देख रहे हैं वो सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपकी नींदें उड़ा दें। हाँ, ऐसे सपने बुने। वाकई में फरहान ने ऐसा सपना देखा जागती आंखों से, और उस सपने ने नींदें उड़ा दी। और नींदें वो खुद की तो उड़ी लोगों की भी उड़ा दो भाई, नया कुछ है। देखें जी, इस बच्चे को देखने के बाद, हुज़ैम को देखने के बाद मेरे ख्याल में घर में बैठे बैठे काफ़ी बच्चे ये सोच लें, जो ये आगे आगे स्क्रॉल करते हैं ना, ये करना छोड़ दें। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ मनी। एक एक मिनट आपको रुपए में नहीं डॉलर में आएगा, तरीके से उसको अप्लाई करें। लेट्स सी, मैं अपने मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। सही टाइम पे सही टारगेट पर निशाना जब मारते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। लेट्स सी, मैं तलाल साहब कुछ बता रहे थे, आपने अठन्नी मूवी बनाई राशिद मिनाज, नेक्स्ट उससे तो चलते हैं आगे क्योंकि सलाउद्दीन की बात तो ब्रेक में हो चुकी थी जी। अच्छा, अठन्नी की बात मैं बताऊं कि अठन्नी ये शायद राना हमारे फिल्म स्टार और टीवी स्टार हैं, टीवी छोटे से कद के हैं ना, तो उनको मैंने फोकस किया था। मैंने 1 साल तक मैं पीछे लगा रहा कि यार मैं ये फिल्म तुम्हारे ऊपर बनाता हूँ, देखो मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजूंगा ना। देखिए आइडिया ही के पैसे होते हैं आपके, मैंने कहा आप डॉलर्स की बात करिए ना, तो आप कुछ दिखाएंगी तो मिलेगा आपको, ठीक है। फिल्म फेस्टिवल में ब्रेक प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपसे पूछूंगी, हम भी एक फिल्म भेजेंगे। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मैं एक नहीं, मैं आपको 10 का बताऊंगा, आप भेजें, बिल्कुल भेजना चाहिए। जबरदस्त। पाकिस्तान में प्रमोशन किसको मिलती है बताइए? किसी को मिली अभी तक इतनी अच्छी है? किसी को अवार्ड मिला? अवार्ड जो होते हैं वो सारी ज्यूरी होती है, वो पता चल जाता है कि कौन दे रहा है, क्या सब कुछ। पाकिस्तान में रिकग्निशन नहीं है इन जैसे बच्चों के, हम जैसे डायरेक्टर्स की, इनकी कौन रिकग्निशन करेगा? नहीं करते, नहीं सरपरस्ती नहीं करते। अठन्नी बनाई, बैनुल अक़वामी फिल्मी फेस्टिवल में गई, 2 स्क्रिप्ट के जो सर्टिफिकेट के जो है ना वो बेस्ट लेके आई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली हुआ है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अनमास्किंग बनाई कोविड के ऊपर, 28 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी एजाज़ात तो ये पाकिस्तान से कुछ नहीं मिला। सर ये अफसोस है ना, अफसोस। टैलेंट की कदर नहीं है, कोई बात नहीं, हम हैं तो पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान का करना है। अब आ जाए इनके फिल्म के ऊपर, द नेक्स्ट सलाउद्दीन। आप मुझे ये बताइए, द नेक्स्ट सलाउद्दीन की कोई दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है शेप में? नहीं। कोई है? आपने अर्तुगरुल गाजी की मिसाल दी, ठीक है, वो लोगों को पता है, लेकिन वो एनिमेटेड तो नहीं है ना, नहीं, वो AI तो नहीं है ना। अब AI का दूसरी अगर आई ना तो फरहान की फिल्म के बाद आएगी इंशाल्लाह। और कर रहे काम कर रहे हैं, तो अभी ज़रा सा सरप्राइज़ बाकी है।
اور تیسری چیز یہ یعنی کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. پارٹی شروع ہوئی ہے, پہلا سال ہے, پہلی تاریخ ہے اور پہلا ماشاء اللہ دن ہے, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ اس چینل پہ آپ نے اس تاریخ کو ہمیں مدعو کیا, بہت شکریہ. حکومت پاکستان سے صرف ایک میری ریکویسٹ ہے, ان کو پرابلم ہوتی ہے, مجھے پرابلم ہوتی ہے, سارے ڈائریکٹرز پروڈیوسر کو پرابلم ہوتی ہے. وہ پرابلم کیا ہوتی ہے, ہمیں پرمیشنز لینی پڑتی ہے ریکارڈنگز کی. خدا کے لیے اس پرمیشنز کو ختم کریں یا ون ونڈو آپریشن کر دیں اور فیس نہیں رکھیں. اوکے اوکے. کیونکہ اب پاکستان اگر اپنی چیز دکھانا چاہتا ہے تو ہم پے کر کے ہم دنیا بھر میں کیوں جا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. جبکہ دوسری دنیا کے سارے ممالک میں دیکھ لیں کہ ہاں بھائی اپلیکیشن دی جاتی ہے, جائیے آپ جا کے شوٹنگ کیجیے اور دیکھیں آپ. اچھا, جب کلچر منسٹری یا اس طرح کی سارے منسٹری بھی لوگ موجود ہے, سب کچھ, سارے ادارے, پاکستان کے سارے ادارے, چاہے پاکستان ریلوے ہو جائے, آپ کا ایئر فورس کا ہو جائے, آپ کا پی آئی اے سوری ایئرپورٹ کا ہو جائے, یہ سارے ادارے جتنے بھی ہیں, آپ کا میئر سے ریلیٹڈ بھی جتنے ہیں, کراچی ڈومیسٹک آپ اس میں آپ ان کو کہیں آپ بھائی پرمیشن دیں. ہاں, کوئی بھی یہ ولاگ بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیمرہ لے کے, وہاں پولیس آ جاتی ہے, کوئی دوسرے لوگ آ جاتے ہیں, چلو بھائی سائڈ میں آجیے, کس کی اجازت تمہارے پاس. یہ پرمیشن ختم ہو جائے نا تو ہمارا ٹیلنٹ, بھائی اتنا ٹیلنٹ ہے جو آپ کو دنیا میں دکھا دے گا پاکستان میں ٹیلنٹ. چلے بات ٹیلنٹ کی ہو رہی ہے, میں ذرا فرحان, کیونکہ کچھ آخری ٹائم بھی ہمارا رہ گیا. فرحان آف کورس اے آئی مووی کو ریپرزینٹ ہونے کا ایز اے ڈائریکٹر پروڈیوسر, تو میں ذرا سا چلوں گی ایز اے ڈائریکٹر سوری. تو فرحان یہ بتاؤ فیوچر پلان کیا ہے آپ کے؟ فیوچر پلان یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 10 موویز جو ہیں وہ پائپ لائن پہ ہیں, ون بائی ون. ماشاء اللہ. اور وہ بھی جو ہے ہم جو ہیں ابھی اے آئی کے پائنیئر ہیں, یعنی ہم نے فرسٹ اسٹارٹ لیا ہے پورے اس میں. اور اس کو ہم ابھی 45 ویسے تو 1 گھنٹے کی تھی, لیکن سینسر کٹ کے تھوڑی کٹ گئی ہے, لیکن ابھی جو مووی آنے والی ہے وہ 3 گھنٹے کی آنے والی ہے. اور اے آئی پہ 5 منٹ بھی بنانا ایسا ہے کہ لوگ نیچے لیٹ جاتے ہیں کہ وہ کہ نہیں بن سکتی, اور 3 گھنٹے کی ہم بنائیں گے تو ہم اپنا بریک کریں گے, اور کوئی آئے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا, یہ ہمارے پاس 10 موویز ہیں. وہ جو مووی آپ بنا رہے ہیں جو وہ بھی نیکسٹ صلاح الدین جیسی ہے یا کچھ اسکرپٹڈ, یعنی کہ ڈفرینٹ کوئی موٹیویشنل میسج ٹائپ؟ دیکھیں وہ ہم لوگ ایک تو ہم والیوم بنا رہے ہیں, جتنے بھی کتاب الستہ کے امام ہیں, امام بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, تو ایک ان کا ایک بڑا وہ رول ہے, بڑی بات. تو ان پہ ہم لوگ بنا رہے ہیں 1 بائی 1, جو کہ 6 پہلے یہ آئیں گے, اور یہ ضرورت بھی ہے اس دور کی, ضرورت بھی ہے. پھر جو ہمارے دوسرے جو فقہی امام ہیں 4, حنیفہ, مالک, شافعی اور حنبلی, ان پہ ہیں, تو ہمارا یہ 10 کا والیوم ہو جائے گا. اچھا, پہلے کبھی کسی نے نہیں بنائی, اور اس پہ پاکستان میں کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا. 1.5 سال ہم کو لگا ہے صرف اسکرپٹ اپروو کروانے کے لیے, اس کی اجازت کے لیے. اسی طریقے سے کیونکہ اسکرپٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ ایسے ہستی ہیں کہ ان پہ آپ کچھ ایسے نہیں لکھ سکتے. بالکل حقیقت. ایون کہ باقاعدہ اگر میں ایک لائن لکھتا تھا اس پہ, تو اس کے میں نے 4 ریفرنس دیے کہ میں نے کہاں سے لیا ہے یہ واقعہ. تو جب جا کے اپروول ملا ہے کہ ہاں اس کو ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یہ کیا ہے, کہاں سے آ گیا. ہوتے ہیں جو ذرا دین کا جب جملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ذرا سا لوگ وہ ہو جاتے ہیں. ہاں دیکھیں, دوسری یہ کریج کی بات ہوتی ہے نا, کہ کیونکہ آج کل کے بچوں کو نہیں پتہ کون بخاری ہے, کون حنفی ہے, کون چیزیں ہیں, تو وہاں اور بک پڑھنے کا رواج بھی نہیں رہا آج کے بچوں میں, تو تاکہ وہ ٹی وی سے سمجھ جائیں کہ یہ کون ہستیاں ہیں جو کام کر چکی ہیں. یہ بہت ضروری ہے جو انہوں نے اگر کہا بھی اس کے ساتھ, تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. کچھ لوگ ظاہر بات ہے, کچھ لوگ نا واقعات کو جیسے بہت میں معذرت کے جیسے ان کا غوث پاک کا ذکر کرتے کرتے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس کو ہم مطلب مانے نہ مانے. کیا کہتے ہیں آپ, ایسا ہوتا ہے. یہی چیز ہماری فلم بتائے گی, بڑا ڈر لگتا ہے نا, فلم بتائے گی کہ کس طریقے سے آپ فلٹر کر سکتے ہیں کہ کون سا صحیح ہے, کون سا غلط ہے. تو لوگ جب دیکھیں گے مووی تو سمجھیں گے اچھا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. بہت واضح لائیو شو میں کہہ رہی ہوں, جیسے غوث پاک ایسے ہوئے, ان سے اللہ پاک نے کہا جاؤ ایسا کر. اب جب آپ کسی بھی میں کسی ایسے بندے کی بات کو زیادہ ایکسیپٹ کرتی جو کہتا ہے قرآن کی اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا, اور اس وقت جو نوح علیہ السلام کے لیے یہ آیت اتری, تو جب آپ ریفرنس کر کے بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو فوراً ایکسیپٹ, ڈینائی کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں, دلائل کے ساتھ. لیکن اگر ہم ایسے ہی اپنی ایک اسلامی گفتگو بیان کرتے کرتے ہم کسی بھی بزرگ کے بارے میں یہ ایسے بیان کر دیں تو اس کا بھی جواب دینا ہو. اچھا, دوسرا میں ایک اور چیز میں ایڈ کر لوں کہ اگر ہم بخاری, امام بخاری یا کسی بھی امام پہ اگر ہم
ट्रेडिशनल वे में मूवी बनाते हैं तो एक तो बहुत बजट बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो सेटअप लगाना, वो सेट लगाना बहुत बहुत एआई ने तो बहुत आसान कर दिया ना। AI ने सेट कर दिया। अब AI देखिए, हम सर आपकी छुरी को काफी चीजें बच गई है, सेट लगाना, लोगों को जमा करना, सारा कुछ इसी से करना है उज़ैमा। अच्छा 4 मिनट रह गए, बड़ा इंटरेस्टिंग एक गुफ्तगू रही, तो मैं सबसे एक मैसेज खूबसूरत डिटेल में लूँगी। तो सर आपके पास 1 मिनट है, मैं चाहूँगी ये आप कैमरा है, कुछ मैसेज हमारे नाज़रीन तक। सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अब क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, उस हिसाब से मैं कहूँगा 9:30 की मुबारकबाद। हम लोगों को एक साथ मिलकर चलना होगा और चलते रहना है, क्योंकि चलने में ही हमारी भलाई है और वो है। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे अस्पतालों और घरों में जो बीमार लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए, उनको हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनों के साथ मौका दे। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें। मैं यहाँ एक बात के सिर्फ आखिर में इजाफा करना चाहूँगा, हमारे सीनियर साहब हैं मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग, जिनका ताल्लुक़ दुनिया अखबार से भी रहा है, वो आजकल अलील हैं। तो मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। उन समेत तमाम जो आलम इस्लाम में जितने भी मुस्लिमीन हैं, जितने भी इंसान हैं, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। ये मेरा छोटा सा पैगाम था। उनको अल्लाह सेहत दे। हम फरहान साहब की तरफ से थे, फरहान सिद्दीकी साहब भी कैमरा प्लीज़ आप मैसेज देना चाहें। जी, मेरे मैसेज यही होगा यंगस्टर्स के लिए, जैसे हुजैम है यंगस्टर 8 साल के 10 साल के, जो वीलॉग्स पर लगे हुए हैं, जो गेम्स पे लगे हुए हैं, जो अपनी एक नौजवानी भी ज़ाया कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो AI की तरफ आएँ। ठीक है, कि अगले साल नेक्स्ट ईयर 10 साल बाद सारा काम AI है। अगर आप AI नहीं सीखेंगे तो AI आपको जो है वो रिप्लेस कर देगी और आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। चाहे कोई सी भी फील्ड में आप हों, AI को आप यूज़ करें, ताकि आप हुसैन जैसे और इस जैसे और लोग भी हैं जो AI सीख रहे हैं। एक अभियान है वो 12 साल का हो गया है, तो वो भी सीख रहा है, लेकिन वो उसमें ये होगा कि वो अगर 10 साल बाद जब वो 22 साल का होगा तो उसको एक तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, 10 साल का एक्सपर्ट हो चुका होगा वो, और वो कमाने के भी लायक होगा, और वो 30 साल की उम्र में एक वेल सेटल बंदा होगा। गुड। तो अभी से अगर आप सीखेंगे तो आप 30 साल की उम्र में बहुत वेल सेटल हो जाएंगे। और अगर आप अपनी नौजवानी गेम्स में व्लॉग्स में ज़ाया करेंगे तो बुढ़ापे में अगर आप काम करना पड़ेगा, तो ज़िंदगी आपको काम करवाती है। और अगर आप बुढ़ापे में काम करेंगे तो इससे जलालत की बात कोई नहीं है। ओह, चलिए जी, हुज़ैम की तरफ चलते हैं। हुज़ैम जाफरी आने वाले यंगेस्ट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हुज़ैम, आप जो बच्चे आगे अपना टाइम ज़ाया करें, उनको आप या उनको क्या मैसेज देना चाहिए, वो क्या करें? प्लीज़, ये कैमरा। मैं भी यही मैसेज दूंगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि व्लॉग्स वगैरह नहीं देखें, तो कुछ सीखें, तो आगे जाके आपका फ्यूचर अच्छा होगा। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त। उज़ैम ने थोड़ा बोला मगर बहुत अच्छा। लेकिन उज़ैम, मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 बार फिर भी बुलाऊंगी, ताकि जो आने, क्योंकि एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों को थोड़ा जगाना बहुत ज़रूरी है, जो वेस्टिंग ऑफ टाइम करें। उज़ैम जाफरी, आपका शुक्रिया। फरहान सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और तलल फरहाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करें जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे और एक नई उमंग के साथ आपका जहन जागे, बिल्कुल उस सूरज की तरह जो सारा दिन थकता है लेकिन फिर एक नई किरणों के साथ उभरता है। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।